Class 12th English Yuvak Bharti. Poem Small Towns and Rivers, written by Mamang Dai. Mamang Dai is a poet, novelist, journalist and former civil servant from Itanagar. ये जो ममंग दई हमारी पोएटिस है, वो नॉवेल्स भी लिखती हैं, पोएट है, वो जर्नलिज्म भी किया है उन्होंने, और वो सिविल सर्वेंट यानी आईएएस ऑफिसर भी रह चुकी हैं ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है इंडिया का. हु राइट्स इन इंग्लिश एज वेल एज आदि लैंग्वेज. जो ममंग दई हैं वो एक कम्युनिटी, आदि ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती हैं. तो वो जो भी लिखती हैं, उनका जो वर्क है वो है एक इंग्लिश में और दूसरा आदि लैंग्वेज में. शी इज़ ऑल्सो एन एक्टिव रेडियो एंड टीवी जर्नलिस्ट. वो रेडियो और टीवी की एक जर्नलिस्ट का भी काम कर चुकी हैं. कई उन्होंने न्यूज़ प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ईटानगर में. शी वॉज अ प्रोग्राम ऑफिसर विथ वर्ल्ड वाइड फंड. WWF जो नेचर के लिए काम करता है, उनकी भी वो प्रोग्राम ऑफिसर रह चुकी हैं. उन्होंने अपने नेचर के लिए काम किया है. वर्क विद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स. उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में वर्क किया है. शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2011 और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उन्हें 2017 में. ममंग दई एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट की तकलीफ़ों को आवाज़ दिया था ममंग दई ने. वो एक राइटर, एक पोएट पर एक्सलेंस, यानी बहुत अच्छी एक्सलेंट राइटर और पोएट हैं. हुज वर्क हैज़ द फ्रेगरेंस ऑफ हर लैंड एंड हर पीपल. और वो जो भी काम करती हैं उसमें उनके लोगों की, उनकी ज़मीन की खुशबू झलकती है. The poem Small Town and River is taken from the collection of the poems The River Poems published in 2004. ये जो Small Towns and River poem है, ये रिवर पोएम के कलेक्शन में से ली गई है, जो कि पब्लिश हुई थी 2004 में. द पोएम डिस्क्राइब्स द लैंडस्केप एंड द नेचर वेयर द रिवर इज़ अ डोमिनेंट फिनोमेना. ये जो पोएम है उसमें रिवर, नेचर में से रिवर को सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है. रिवर के डोमिनेंट, रिवर जो है वो हमेशा ज़िंदा रहती है, उसको समझाते हुए नेचर के रिवर वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है. थ्रू द कॉन्सेप्ट लाइक river has a soul, river knows immortality of water, the poet makes us aware of the lively nature around her hometown. जो रिवर है उसकी भी आत्मा है, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो हमेशा ये बिलीव करती हैं कि नेचर की हर चीज़ की आत्मा है, जंगल की, नदी की. जो रिवर है वो इमॉर्टल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. और पोएट जो है इस लाइवली नेचर ऑफ रिवर को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. और उनका जो होम टाउन है जिसका नाम है पसीघाट, उसमें बहने वाली इस रिवर के बारे में बताया गया है. एंड द इटर्निटी ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में भी समझाया गया है. शी फाइंड्स दैट इवन लाइफ एंड डेथ आर ट्रांजिएंट. उन्होंने ज़िंदगी के तजुर्बे से, ज़िंदगी से एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि ज़िंदगी और मौत भी हमेशा आनी जानी है. पर जो पोएम है उनका बिलीफ है, जो और जो ट्राइबल पीपल है नॉर्थ ईस्ट के, उनका बिलीफ है, जो सोल है, जो आत्मा है ऑफ द बिलव्ड वंस, जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारे अपने हैं, वो हमेशा ड्वेल हमारे आस पास रहते हैं इन नेचुरल एलिमेंट्स के अराउंड. सो शी रिमेंबर्स द डेथ व्हेन शी सीज द टाउन. और जब वो गांव को देखती है तो उसे मौत नज़र आती है. और द टाउन्स जब वो देखती है तो उसको टाउन्स जो हैं, यानी जो गांव से जब शहर बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, तो जब वो नेचर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि हर जगह जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर हैं, उनको ख़त्म करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया जाता है. तो नेचर को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है तब शहर बनते हैं. द पोएट हैज़ एक्सप्रेस द एंजाइटी एट द डेवलपमेंट इन द स्मॉल टाउन्स. पोएट जो है अपनी तकलीफ़ को दर्शाते हैं, ये बताते हुए कि कैसे डेवलपमेंट जब छोटे छोटे गाँव में, शहरों में होता है तो किस तरीके से नेचर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है.
स्मॉल टाउन यानी छोटे से गांव, और रिवर यानी जो उस गांव में से छोटी सी नदी बहती है वो। यहाँ पे जो पोएट बता रही है वो पासीघाट नाम का एक गांव है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में आता है, और नॉर्थ ईस्ट हिस्से में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इंसर्जेंसी है। लोगों और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। इंसर्जेंसी यानी एक ऐसी मूवमेंट देश के अंदर जो गवर्नमेंट को बदलना चाहती है, जिसकी वजह से कई बार लोगों और गवर्नमेंट के लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं और बहुत डेथ्स होती हैं, बहुत लोग मर जाते हैं। यहाँ पोएट बोलते हैं, स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। हमारे यहाँ के जो छोटे से गांव हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको देख के मुझे हमेशा डेथ याद आती है, क्योंकि पोएटिस ने इतनी सारी डेथ्स वहाँ पे देखी है। इतने सारे लोग जो हैं आपस में लड़ने की वजह से और इंसर्जेंसी की वजह से, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टेंशन्स की वजह से, नेटिव और माइग्रेंट्स जो बाहर से आते हैं देश में आके रहते हैं, उन लोगों के बीच में झगड़े की वजह से कई लोगों की डेथ को उन्होंने कंटिन्यूसली अपने गांव में देखा है। इसलिए पोएट बोलती हैं, जो छोटे टाउन है, जो मेरा गांव है, वो मुझे याद दिलाता है हमेशा मौत की, डेथ की। माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्री। मेरा जो होम टाउन है, जहाँ मेरा बर्थ हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह कोई गलत ख़राब जगह है। वो एक जगह बहुत ही सुंदर है, जो बहुत शांति से अमिड्स यानी ट्रीज़ के बीच में सिचुएटेड है। इट इज़ ऑलवेज द सेम इन द समर और द विंटर। ये हमेशा छोटे गांव जो हैं वो समान होते हैं, समर रहे या विंटर। विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज। ये पहाड़ी एरिया है जहाँ पे हवाएं चलती रहती है। जो हवाओं की, तेज़ हवाओं की चलने की जो आवाज़ है उससे बोलते हैं विंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज, यानी घाटी में, पूरी घाटी में हवाएं चलती रहती है और डस्ट जो है वो उड़ते रहती है। ये है गांव, मेरे जो छोटे से गांव हैं उसको डिस्क्राइब किया है। आगे जो पोएट बोलते हैं, जस्ट द अदर डे समवन डाइड। लेकिन इस गांव में अभी वो पुरानी शांति नहीं है। अब हर दूसरे दिन किसी न किसी की मौत हो जाती है। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। और ये जो डेथ है वो नॉर्मल डेथ नहीं है जिस पे ज़ोर से रोया जा सके। ये जो डेथ है वो नेटिव्स और माइग्रेंट्स के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इंसर्जेंसी की वजह से, पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से ये जो डेथ्स होती हैं, जिसकी वजह से उसी दिन वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है। और कर्फ्यू लगने की वजह से हम दिल खोल के अपनों के लिए रो भी नहीं पाते। इसलिए उन्होंने जो ड्रेडफुल है, जो भयानक, और साइलेंस नींद है उसमें, साइलेंस यानी शांति, उस शांति में, भयानक शांति में भी हम छुप छुप के रोते हैं अपनों की मौत पे। लुकिंग एट द सेड wreath ऑफ ट्यूबरोसिस। wreath मतलब माला, ट्यूबरोसिस यानी रजनीगंधा के फूल। हम देखते हैं बस वो मालाएं रजनीगंधा की, जो कि किसी जो डेथ इंसान है उसको पहनाई जाती है। द लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। पोएट बोलते हैं कि जो ज़िंदगी और मौत है, हम सिर्फ अपने गांव में क्या देखते हैं, आज जो ज़िंदा है वो कल मर गया है। ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी और मौत, ये जो है ऑल दीज आर टेम्पररी। इसको उन्होंने परमानेंट नहीं माना है। जो आया है उसे एक न एक दिन मरना है, लेकिन जो रिचुअल्स उनके मरने पे हम परफॉर्म करते हैं वो परमानेंट है। रिचुअल्स यानी जो रीति रिवाज निभाए जाते हैं किसी की डेथ पे, उनको बोलते हैं रिचुअल, या रिचुअल का मतलब ही रीति रिवाज होता है, वो परमानेंट है। पर लोगों की, इंसान की ज़िंदगी परमानेंट नहीं है। द रिवर हैज़ अ सोल। जो नदी है, जो हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो नेचर में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, नदी, पहाड़, उनको लिविंग मानते हैं। यहाँ पे जो पोएट बोलते हैं, जो रिवर है, जो नदी है, उसकी भी आत्मा है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड। जो नदी है वो परमानेंट है, उसकी एक आत्मा है। समर के मौसम में जब गर्मी के दिन आते हैं, नदी का पानी कम हो जाता है और नदी जो है वो लैंड में से कट होते हुए आती है,
यानी कहीं कहीं नदी का पानी धीरे धीरे बहता है और बाकी जगह ज़मीन रहती है। लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट ब्रीथ। जैसे कि जो दुख है उसका जो सन्नाटा होता है, उस तरीके से एक दुख की वजह से सब रुक जाता है। ये जो नदी है जैसे सूख जाती है समर में, वैसे ही दुख जो है लोगों को, मन को सुखा देता है। समटाइम्स कभी तो मैं ये सोचती हूँ, आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ, यानी जो नदी है अपनी सांसें रोक लेती है। सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, और उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे नदी में मछलियाँ जैसे बह सके, जैसे जो नदी जो है वो फ्लो में बह सके, ऐसा कुछ नदी को चाहिए। यहाँ पे ये जो द रिवर हैज़ अ सोल, ये तो हमारा वर्डली मीनिंग हुआ, पर अगर हम इसी पैराग्राफ को अच्छे से बोलते हैं तो रिवर हैज़ अ सोल, रिवर की जो आत्मा है वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि जो इंसानी वर्ल्ड में, यानी जो सामने गांव है वहाँ का जो दुख है, वहाँ पे जो लोगों की मौत हो गई है, जो सन्नाटा छाया हुआ है इंसर्जेंसी की वजह से, वो तकलीफ़ नदी भी दिखा रही है। जैसे कि नदी समर में कहीं कहीं पे छोटी, कहीं कहीं पे पानी कम हो गया है, वो तकलीफ़ में है, वो तकलीफ़ जो है वो रिवर में भी दिखाई देती है। जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पे आगे कि आई थिंक, यानी नदी भी अपनी सांस से थामे हुए है और वो सीकिंग, यानी वो चाहती है, क्या चाहती है नदी, कि जब दुनिया बनी थी तो किस तरीके से सब कुछ एक था। वो एक ऐसे मिथिकल लैंड में चले जाना चाहती है जहाँ पे जो यूनिवर्स है उस वक्त क्रिएट हुआ है और सब कुछ एकदम शांत, प्योर और बहुत ही अच्छा है। ये है लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, यानी नई नई दुनिया क्रिएट हुई है और कहीं पे लोगों के मन में कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, हर जगह सुख शांति छाई हुई है। वैसे नदी भी ऐसे यूनिवर्स में चला जाना चाहती है ना सुख शांति हो, न कि ये दर्द और तकलीफ़ है। नदी के मूड में भी इंसान के वर्ल्ड की तकलीफ़ का इको दिखाई देता है। द रिवर हैज़ अ सोल, it knows stretching past the town from the first drop of rain to dry earth। जो नदी है वो परमानेंट है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। उसकी एक आत्मा है, जैसे आत्मा की कभी मौत नहीं होती, आत्मा कभी नहीं मरती, उसी तरीके से नदी की भी एक आत्मा है जो कि परमानेंट है, जो कभी इस दुनिया से नहीं जाएगी। तो वो सब जानती है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द पास्ट, जब से दुनिया बनी है, शुरू से लेके क्या हुआ है इस टाउन में, हर चीज़ ये नदी जानती है। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, जब ये नदी बनी थी, बूंद बूंद मिलके एक नदी बनी थी, उस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन जो अर्थ पे आई थी, और जब वो बूंदें जमा होकर नदी बनी थी, उस टाइम से लेके हर चीज़ को नदी जानती है। एंड द मिस्ट ऑन द माउंटेन ड्रॉप, और जो माउंटेन्स के जो मिस्ट है, जो बूंदें हैं वो उसकी, उनको भी नदी जानती है। द रिवर नोज़ द इमॉर्टलिटी ऑफ द वाटर, नदी अच्छे से जानती है, नदी जो है वो परमानेंट है, क्योंकि जो पानी है वो इमॉर्टल है, वो नदी जो है इमॉर्टलिटी को पहचानती है। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड, यहाँ पे पोएट्स अपने बचपन को याद करके हुए बोलती हैं। जो श्राइन का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पे होली प्लेस, यानी जो संतों की ज़मीन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग अच्छी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विथ डिविनिटी, यानी भगवान से मिलने की वजह से, भगवान का वहाँ रहने की वजह से, अच्छी आत्माओं के वहाँ रहने की वजह से, जो संत महात्मा जहाँ के रहते हैं उनको बोलते हैं श्राइन। उनकी वजह से उस जगह की जो खुशी है, खुशियों वाली पिक्चर है, वो पोएट्स को याद करती है, बोलती है कि हमारे बचपन के दिन में हमने वो श्राइन के हैप्पी पिक्चर्स को देखा है। द स्मॉल टाउन ग्रोज विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, अब वो छोटे से गांव जो हैं वो छोटे छोटे शहरों में बदल रहे हैं। जिनको एक घबराहट है, जिनके मन को शांति नहीं है, क्योंकि वो पूरी देर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर कैसे होगा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट, अब जो लोग मर जाते हैं उनके साथ जो रिचुअल्स निभाए जाते हैं उनको बताते हुए पोएट बोलते हैं, जो आदमी मर जाता है उसका सर वेस्ट की तरफ पॉइंट करके रखा जाता है। क्यों?
क्योंकि जब उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलेगी तो व्हेन द सोल राइजेस इट वॉक्स इनटू द गोल्डन ईस्ट। वो जो सोल है वो ईस्ट में, गोल्डन ईस्ट में चले जाएगी और परमात्मा से जाके मिलेगी इनटू द हाउस ऑफ द सन, जहाँ पे वो हमेशा के लिए चले जाएगी। इन द कूल बैम्बू रीस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। और फिर से जो लाइफ है वो चलने लगेगी। अगले दिन फिर कूल जो बैम्बू वापस सनलाइट आएगी और लाइफ इसी तरीके से चलती रहेगी, लाइफ और डेथ। और जो हमारे छोटे से टाउन है, इन द स्मॉल टाउन बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। हम अपने छोटे से गांव में अपनी नदी के पास मज़े से घूमना चाहते हैं। क्यों घूमना चाहते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते ये तकलीफ़ें हों, ये दर्द हो। इसमें जो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग जो हैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उस तकलीफ़ को समझाने के लिए पोएट बोलती हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की, वो सब ख़त्म हो जाएं और उनके जो पुराना टाइम था, जो रिचुअल थे, जो स्पिरिचुअलिटी थी, वो वापस आ जाएं और वो वॉक करे विद द गॉड, यानी खुशी के साथ उस नदी के किनारे, नदी की आत्मा के किनारे, भगवान जैसे सुख शांति में भगवान रहते हैं उस तरीके से वो आराम से अपने गांव में घूम सकें। और ये जो तकलीफ़ें हैं, जो इंसर्जेंसी है, ये जो मार धाड़ है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दिस इज़ द पोएम रिटन बाय ममंग दई।